पहले ही लिख दिया कि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन पूरे देश में पटरी से उतर गया। इसका प्रमाण आपने स्वयं भी दिया। सिर्फ मैं एक लाइन जोड़ देता हूं उसमें कि जो 7 बच्चे मारे गए उनमें एक सगे भाई बहन भी हैं। मैं अपने आप को उस पिता की जगह जब रखता हूं तो मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, दोपहर का खाना बाहर आने को हो जाता है, क्योंकि मेरे भी एक बेटा बेटी हैं। क्या हालत होगी उस माँ बाप की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो ओम सैनी सर ने जो पूरा चलचित्र मेरे सामने उकेर के रख दिया, जिससे मैं गुजरा हूं, जिस प्रोसेस से होकर मैं बाहर आया हूं, वो जनसंघ जिसका विलय कर दिया गया, सत्ता की खातिर अपना अस्तित्व दांव पर लगा दिया गया, वो बलराज मधोक जिनके भाई की एक बेटी मेरे परिवार में ब्याही गई है, तो क्या उस जनसंघ का, उन नानाजी देशमुख का, उन दीनदयाल उपाध्याय का, गोविंद आचार्य साहब का जनसंघ अगर रूप बदल लेता है तो इतना विकृत हो जाएगा। और आपने एक बड़ा मार्मिक सा शब्द कहा, वो ये कि जर्जरता और बर्बरता। जर्जर हमारी इकोनॉमी, हमारा सिस्टम जर्जर हालात में है, और एक छोटा सा बच्चा जिसको अपने तन की तो होश नहीं है, परंतु बाहर खड़े अध्यापक को जाकर कहता है, जैसे कि सैनी साहब ने बिल्कुल नंगा सच बता दिया कि कंकर गिर रहे हैं सर, सिर के ऊपर कंकर गिर रहे हैं, छत गिर सकती है। वो कहता है जाओ क्लास में जाके बैठो। तो हमें बिल्कुल यही कहा जा रहा है, हम पत्रकारों को, जर्नलिज्म करने वालों को, कि कंकर गिर रहा है तो तमीज से रहो, उस कंकर से बच जाओ अगर बच सकते हो तो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर छत गिरेगी नहीं, हम खुद गिरा देंगे। ऐसी परिस्थिति में हम आ चुके, इतने पावरफुल हो चुके हम कि आपकी सर पर छत गिराएंगे तो आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका सहकर्मी, दूसरा रिपोर्टर बोलेगा नहीं, उसको चुप रहना पड़ेगा। ये वही वाक्य है जहां दाल पानी वाली दी जाती है और रिपोर्टिंग कर दी जाए तो वो जेल मिल जाती। ये वही रिपोर्टिंग है जहां पर एक हमारे साथी जो 80-82 साल के हैं, पार्किंसन से तड़प रहे हैं, अपने हाथ का गिलास अपने मुंह तक नहीं ले जा पा रहे, और उनकी बेटी कहती है कि इनको अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करा दो, खर्चा मैं वहन कर लूंगी, परंतु उनको जेल में ही सड़ा कर मार दिया जाता है। कौन है शर्जिल इमाम? और वो हमारे जो रहे जेएनयू के प्रेसिडेंट, वो बेचारे 4 साल से ना तारीख लगी। निजाम कैसा है? अब ये निजाम अगर ऐसा आ गया, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, तो उनको 4 साल जेल में रहना पड़ेगा और कोई पूछताछ होगी नहीं, कोई तारीख ही नहीं डलेगी, उनकी तो फाइल ही नहीं होगी, एफआईआर ही फाइल नहीं हो रही कोर्ट के अंदर। तो जर्जरता का जो ये बर्बरता वाला हाल है वो आपके सामने है। आपने भी नौकरी की, हमने भी नौकरी की, हमने भी कसम खाई इस देश की अखंडता और अक्षुण्ण रखने की। तो क्या ये दोहरी नागरिकता जो सैनी साहब ने याद कराई, क्या वो चल पाई? नहीं चल पाई। 80 में फिर से आपको वही सड़ांध वाला अपना इतिहास ओढ़ना पड़ा, क्योंकि आपका इतिहास स्वतंत्रता
संग्राम से जुड़ता ही नहीं है। आपको तो जुड़ता है हिंदू महासभा से, आपको जो जुड़ता है 1942 में आपने जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, आप तो लगे हुए थे हिंदू महासभा को परखने और निखारने के लिए। तो कहां से होगा? शिक्षा नहीं है, वैसी रीति नीति नहीं है, वैसी सोच नहीं है। एक व्यक्ति 2002 में इतना बुलंद बन जाता है कि 3500 मुसलमानों का गुजरात में कत्ल करवा देता है और बहुत कुछ करवा देता है वो। तो ये आएगी कहां से सर? ये अभी एक दनकड़ देखा है आपने? अभी उच्च पद पर बैठे हुए ये बिहार के इलेक्शन को ज्यादा तरजीह देने वाले आदमी, जो कि नहीं चाहते कि हमारे राज्यसभा में जो अध्यक्ष पद है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। ये संवैधानिक संकट है। ये वैसा संकट है जैसे बच्चे 35 उस छत के नीचे बैठे हैं, वो भर भरा कर गिर जाएगी। तो हमारा संविधान भर भरा कर गिर रहा है, परंतु ये तो मस्ती मारने के लिए गए हुए हैं। कभी इंग्लैंड चले जाते हैं, कभी ये कहीं और चले जाते हैं, 1 महीनों में 7 देशों का भ्रमण करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसे निकल 40 दिन में 10 देशों की यात्रा है 3 दौरे में। जी और जी अभी अगस्त के महीने में फिर से यात्राएं हैं और चीन भी जा रहे हैं। जी, जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। तो ऐसी अय्याशी, इसको अय्याशी के अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। कौन कर सकता है? आप या मैं तो टिकट लेकर जा नहीं पाएंगे 2 देशों में, हमारा तो सारा बैंक बैलेंस ही उड़ जाएगा। और हमारी पेंशन पर टैक्स भी है सर, इनकी तो पेंशन पर टैक्स नहीं है। और ये 4 बार की 5 बार की एमपी का पेंशन अलग अलग ले रहे हैं, 4 पेंशन ले रहे हैं, मोदी साहब भी ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा पेंशन लेने वाली शायद महिला है जो नवीन जिंदल की मां है। 7-7 पेंशन खा रहे हैं ये लोग। इनको क्या असर होगा? क्या इनको पता चलेगा कि राजनीति में शुचिता और सादगी क्या होता है? इनको उसका अंदाजा नहीं है। इनको तो भव्यता चाहिए। हर एक बात को इवेंट बना देने वाला व्यक्ति मोदी मोदी मोदी, चाहे वो विदेश हो, चाहे वो लोकसभा का परिसर नहीं, लोकसभा के बिल्कुल अंदर की बात आपको बता रहा हूं। और कर कौन रहा है? बड़े बड़े महारथी, और उनमें हमारे बीजेपी के इस समय के अध्यक्ष भी शामिल हैं, राजनाथ भी शामिल हैं। अगर कोई नहीं बोलता तो उसका नाम नितिन गडकरी है। परंतु टैक्स लगाने में तो वो भी शेर है। 4 प्रकार के रोड के टैक्स लगा देते हैं वो। और 3000 का उन्होंने कह दिया कार्ड बनवा लो, आपकी गाड़ी जाए या ना जाए आपको बनवानी पड़ेगी। तो मेरा मानना यह है कि जितना अभी दुबे सर ने और ओम सर ने बताया है, शर्मसार आदमी के लिए चुल्लू भर पानी भी मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। समुद्र की एक बूंद ही बहुत है इनको डूब के मर जाने के लिए, क्योंकि लज्जा नहीं आती, निर्लज्ज है। असर नहीं पड़ता क्योंकि भव्यता ओढ़े हुए राजसी ठाठ को ये पहन लेते हैं। परंतु क्या वो बच्चों को मोहताज रखेंगे? स्कूल बंद करेंगे? जैसे कि सैनी साहब ने बताया 25,000 स्कूल बंद कर रहे हैं सर। ये आप खोल तो रहे नहीं, तो बंद करने का आपको अधिकार किसने दिया? आपने सेंसस लिया क्या? यूपी के लोगों से पूछा क्या? एक वोट के लिए जब हम एक पोलिंग बूथ बना सकते हैं, तो क्या 50 से नीचे स्टूडेंट के लिए एक स्कूल नहीं बना सकते? कैसे तथ्य और कैसे तर्क हैं ये? तो गले से नीचे नहीं उतरते। हाँ, एक बात जरूर है, इस बात का अफसोस सारी जिंदगी रहेगा कि उस गंदगी में मुझे रहना पड़ा। परंतु उस गंदगी में रहकर उस गंदगी को समझना मुझे आ गया, इसलिए मैं बाहर आ पाया। परंतु जो लोग आज भी उस सड़ांध को, उस सड़े हुए सिस्टम को ओढ़ कर बैठे हैं, कभी अकेले में बैठे और अपनी आत्ममुग्धता, जो वो अपने आप पर ही मोहित हैं, अपने आप को ही भगवान समझे बैठे हैं,
उसके विषय में भी एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले, शायद प्रश्न का उत्तर मिल जाए। जी दूसरे चक्कर में आप